माननीय समस्त शिक्षकगण और छात्र परिषद की ओर से आए हुए हमारे वरिष्ठ साथी और सभी सहपाठियों को मेरी ओर से सादर नमस्कार। मेरा नाम आमिर है और मैं BA तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ और आज ही मेरा सौभाग्य है कि स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर मुझे आपके सम्मुख अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं भारत के सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने भारत माता के चरणों में अपने प्राणों को अर्पित कर भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया और इस स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया। साथियों, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। ये तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जग चुकी थी, जिसने मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। साथियों, मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगदे बसंती की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में 5-5 डिग्री के आने वाले उबाल से अंग्रेज शासकों की जड़ें हिल जाया करती थी। तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक विस्फोट हुआ ऐसा पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियाँ चली गईं, जिस्म की कई बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं। ऐसे हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को भेज देती थी सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए और उसे पत्र लिखकर ये कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, बेटा मेरे न घबराना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। तो पूरा परिवार इस तरह से अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज आदेश मर जाने को नहीं कहता है, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरी नज़रों में आज अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करता है तो वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की DP को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा नंगे पाँव में ट्रैफिक की छाँव में जब सड़क पर तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या हम उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह ज़मीन पर, वरना यही कब्र भी तेरी है और यही कब्रस्तान तेरा है, यही कब्रस्तान तेरा है। साथियों, कहा उठती है जब देशभक्ति, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को, लेकिन देशभक्ति हमारी तब करा उठती है जब एक बूढ़े माँ बाप को एक बेटा वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लग जाते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश आज भी महिला सुरक्षा के मामले में 4थे स्थान पर आता है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद जीवन दान देकर किसी मरते हुए को, अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। आज हमारे देश में एक वैचारिक बीमारी है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, मगर अफसोस की बात है कि अब कोई इंसान पैदा नहीं होता। लेकिन मेरे विचारों में इस देश को ना तो हिंदू की ज़रूरत है, ना ही मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए कि ये पेड़ पौधे और ये शाखाएं भी हैरान हो जाएं अगर पक्षी और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक और बीमारी है हमारे समाज में, शैक्षणिक बीमारी। ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। हमारे पास एक तरफ तो IIT और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झंझना थमा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा नीति, जो केवल 2 लोगों के लिए बनी है। एक तो वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है।
और ऐसे ही इसी तरह की कई और बीमारियां भी हमारे समाज में हैं, जिनका सबसे बड़ा कारण है हमारा अंधविश्वास। और मेरा मानना है जब तक इस देश में एक शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता कट जाने पर खड़ा रहेगा, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश से ना तो अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा